नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा न्यूज। गोरखपुर जिले के विकासखंड खोराबार के ग्राम पंचायत जंगल अयोध्या प्रसाद की ग्राम प्रधान तारा देवी के पति एवं प्रधान प्रतिनिधि रामाश्रय से गांव के विकास कार्यों को लेकर पूर्वा न्यूज चैनल के संवाददाता विनय शर्मा ने किया चर्चा। प्रधान रामाश्रय ने बताया कि जिस तरह से वह गांव के विकास के लिए समर्पित और संकल्पित हैं, उस तरह से गांव का विकास नहीं कर पा रहे हैं, जिसका एकमात्र कारण उन्होंने पर्याप्त बजट न होना बताया। आइए देखिए उन्होंने आगे और क्या कहा। रामाश्रय जी, सबसे पहले तो आपका पूर्वा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। विकासखंड खोराबार के ग्राम पंचायत जंगल अयोध्या प्रसाद से आपकी धर्म पत्नी श्रीमती तारा जी ग्राम प्रधान हैं। उनके निर्देशन में, उनके नेतृत्व में आपके द्वारा इन 2 वर्षों में गांव के विकास को लेकर के कौन कौन से कार्य कराए गए हैं? देखिए, हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या थी नाली का, और नाली का समस्या जो है अभी 50% पूरा हो चुका है, लेकिन धन के अभाव में नाली का काम पूरा नहीं करा पा रहा हूँ। और इन 2 वर्षों में मैंने जो है लगभग 600 मीटर खड़ंजे का काम कराया, 800 मीटर खड़ंजे का रिपेयरिंग कराया। सरकारी नलकूप जो है 8 नल जो है मैंने रिबोर कराया, 30 नल का मैंने जो है रिपेयरिंग कराया, 3 जगह मैं सीसी बनवाया। बाकी मैं बाहर से भी, जैसे विधायक वगैरह जी से मैं काम मांग करके लाता हूं और ग्राम सभा में काम कराता हूं। विधवा वृद्धा महिलाओं का पेंशन भी हमने बनवाया, और दिन रात कार्य में प्रयासरत हैं, लेकिन धन के अभाव में मेरे यहाँ 2 काम नहीं हो पा रहे हैं। मनरेगा के जो अकुशल मजदूर हैं, उनको काम देने की दृष्टि से आपने छोटे छोटे टुकड़ों में चक रोड के निर्माण कराए होंगे। इन 2 वर्षों में उन सबको जोड़ दिया जाए तो वह मीटर से किलोमीटर में हो जाएंगे। इन 2 वर्षों में कुल कितने किलोमीटर चक रोड बने हैं? नियर अबाउट 10 किलोमीटर से ऊपर बन गया सर। कितने मजदूरों को आपने 100 दिन का रोजगार दिया है? पहले वित्तीय वर्ष में हमने दिया था 66 मजदूरों को 100 दिन का रोजगार। फिर दूसरे वाले वित्तीय वर्ष में हमने दिया था लगभग 80-85 लोगों को। कुछ वर्मी कंपोस्ट बने हैं क्या आपके? हाँ, बने हैं, कुछ वर्मी कंपोस्ट बने हैं। कितने वर्मी कंपोस्ट हम जानते हैं 4 या 5 बने हैं। काऊ शेड 2 बने हैं। बकरी शेड अभी वो नहीं बना सर। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक गांव में पानी की टंकियां स्थापित की जा रही है, आपने प्रयास किया होगा, क्या प्रगति है? प्रगति, हमारे यहाँ टंकी का निर्माण पूरा हो चुका है। उसमें कुछ रंगाई पुताई का काम चालू होने जा रहा है। अंदर कुछ मिट्टी भराई का काम चल रहा है, उसका फर्श वगैरह बनाना है, और कह रहे थे लोग जल्दी ही पानी की सप्लाई चालू कर दूंगा। रामाश्रय जी, धन के अभाव में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो जरूरी है और नहीं हो पा रहे हैं? सबसे मुख्य काम नाली का है। सबसे मुख्य काम नाली का है। अगर धन हो जाता मेरे पास तो सबसे पहले मैं गांव का जो पानी है उसके स्थान तक मैं पहुंचा देता। रामाश्रय जी, तत्कालीन जिलाधिकारी विजय किरण आनंद का आदेश था, शासन का निर्देश था कि प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय जो सरकारी हैं उनका कायाकल्प हो जाए। 19 पैरामीटर पे कायाकल्प होना था। आपके वहाँ कुल कितने विद्यालय हैं और वहाँ कौन कौन से कार्य कराए गए? मेरे वहाँ कंपोजिट विद्यालय है, प्राइमरी और जूनियर दोनों मिलाकर कंपोजिट विद्यालय बना हुआ है। उसमें मैंने विद्यालय के प्रांगण में चारों तरफ किनारे किनारे सीसी का काम कराया। विद्यालय के अंदर मैंने टाइल्स का काम कराया, पेंटिंग का काम मैंने कराया। आंगनबाड़ी में भी टूटा फूटा था, वहां पेंटिंग का काम कराया। छोटे बच्चों के लिए शौचालय का निर्माण कराया। नियर अबाउट जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन के अनुसार मैंने 18 पॉइंट पे काम कर दिया। ये विकलांग वाला मुझे शौचालय बनवाना है, उसकी तैयारी चल रही, मैं उसको भी जल्दी करा दूंगा।
विरासत में आपको पंचायत भवन मिला था, किस हालात में मिला था, आज किस हालात में है? पंचायत भवन जब हम चुनाव जीत के आए तो पंचायत भवन इस हालत में था कि कोई गेट खोल के अंदर खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन आज ये आपके आंखों के सामने है, जमीन पे बैठ करके यहाँ कोई भी आदमी भोजन आराम से कर सकता है। समझ जी, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती तारा जी प्रधान हैं, क्या आपके द्वारा सामुदायिक शौचालय में भी कुछ कार्य करवाए गए? सामुदायिक शौचालय में हमने केवल मोटर का काम कराया था। पहले से सामुदायिक शौचालय बना हुआ था, अब उसमें जो है कुछ गड़बड़ी आ गई है जिसको ठीक कराना है। उसमें 3rd क्वालिटी का टंकी बना हुआ था जिसको अब से निर्माण कराना है सर। क्या उसको आप खाली बता रहे हैं? जी हमने कराया। वो कहे कि ऐसा है कि पहले दिया गया था जिन गाँव में जैसे डब्ल्यू योजना गया था वहाँ दिया गया था, अब नहीं दिया जाएगा। अब केवल आप लोगों को सुरक्षा गड्ढा का निर्माण करना है, सरकारी हैंडपंप का चक्रा बनाना है, गीले कचड़े सूखे कचड़े का अलग अलग आपको प्रबंधन करना है, आरएसीसी भवन का निर्माण करना है। आपको इससे एक गाड़ी लेनी है, कार्य योजना में ठीक कराया जा रहा है। जबकि सबसे जो है जरूरी नाली का, नाली की अगर सुविधा हो जाती तो बहुत से ऐसे सूखते गड्ढों की जरूरत ही नहीं पड़ती। सोचा था कि गांव का पानी का निकास मैं ले जाकर के रामगढ़ ताल में कर दूंगा, बाकी आधे गांव का पानी दक्षिणी पोखरी में कर दूंगा। बिजली के पोल जितने जर्जर हैं या तार जितने टूटे फूटे हैं जर्जर हैं, सब कुछ हर घर पानी मिलेगा और बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था मैं शुरू कर दूंगा। तो मैंने कई पॉइंट पे तो कर दिया, क्योंकि वो मेरे देश के भविष्य है, मेरे गांव के भविष्य है, आज के बच्चे। लेकिन चूंकि धन के अभाव में नाली का मैं पूरा काम नहीं कर पा रहा। समाज जी कैसा बनाना चाहते हैं अपना गाँव? मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा पूरा गांव स्वच्छ हो जाए, निर्मल हो जाए, सबको घर पे पानी मिले, पानी निकासी का, गंदे पानी निकासी का व्यवस्था बन जाए, सबके दरवाजे पे रोड बढ़िया हो जाए, स्ट्रीट लाइट लग जाए, ताकि बाहर से भी लोग मेरे गांव में आए तो ये कहें कि हाँ ये गांव बहुत साफ सुथरा स्वच्छ है। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात आपने कही है, इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं? देखिए शिक्षा में मैंने जो है विद्यालय पे पर डे मैं जाता हूँ और सबको गाइडेंस करता हूँ, कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन अध्यापक पढ़ा रहे हैं, कौन नहीं पढ़ा रहे हैं, इस पे मैं बहुत ध्यान देता हूँ। और विद्यालय में भी कैमरे का प्रबंध मैं कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द उसमें कैमरे लगा दूँ कि टीचर इधर उधर घूम न पाए, बच्चों को पढ़ाएं। स्वास्थ्य की दिशा में? स्वास्थ्य की दिशा में मैं सबको हमेशा जागरूक करता रहता हूँ कि बढ़िया से हाथ धुलिए, खाने के पहले और खाने के बाद आसपास गंदगी इकट्ठा न होने दीजिए। कहीं भी अगर गंदगी इकट्ठा हो रही है तो हमको सूचना दीजिए, सूचना देते हैं लोग, मैं तुरंत सफाई कर्मचारी लगा कर वहाँ से साफ सफाई कराता हूँ। विकास कार्य कराने के दौरान स्थानीय स्तर से लेकर के जिला मुख्यालय तक किसी प्रकार की कोई समस्या? ऐसी कोई समस्या नहीं है सर। धन्यवाद।